जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता। लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो, बल्कि अपनी तपन द्वारा इसे गर्म बनाओ। यानी समय का इंतजार मत करो, बल्कि ऐसी कोशिश करो कि समय आपके अनुकूल हो जाए। प्राण देकर भी मित्र के प्राण की रक्षा करनी चाहिए। मित्रों का चुनाव सावधानी से करें, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व की झलक हमारे उन मित्रों से भी मिलती है जिनकी संगत से हम दूर रहते हैं। सभी गलत कार्य मन से उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य ठहर सकता है? श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं, बल्कि यह हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, जबकि हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम खुद समस्या हैं। मैं हर कदम पर हारा हूं, पर जन्मा केवल जीत के लिए हूं। जो काम पड़ने पर सहायक होता है वही मित्र है। बिना विश्वास के कोई काम हो ही नहीं सकता है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, परमात्मा में विश्वास कर ही नहीं सकते। मैं कर सकता हूं, यह विश्वास है। केवल मैं ही कर सकता हूं, यह अंधविश्वास है। पहले आपको खुद बदलना होगा, जैसा कि आप दुनिया को देखना चाहते हैं। किसी को अपना बनाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती है, जबकि किसी को खोने के लिए एक कमी ही काफी होती है। कला प्रकृति की सहायता करती है और अनुभव कला की। कोई भी व्यक्ति तुम्हें बिना तुम्हारी सहमति के हीनता का अनुभव नहीं करा सकता। मिलने पर मित्र का आदर करो, पीठ पीछे प्रशंसा करो और आवश्यकता के समय उसकी मदद करो। महान लोगों को हमेशा ही सामान्य मन से हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता है। हम अपने माता पिता नहीं चुन सकते, परंतु हम माता पिता का चयन होते हैं। चिड़चिड़ेपन को हमें हीनता की भावना का लक्षण समझना चाहिए। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर और कोई धर्माचरण नहीं है। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें। जो भी आप अपने जीवन में करते हैं, एक दिन वह जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करते तो हैं। इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है, ना कि एक आशा है, ना कि एक इच्छा, बल्कि एक गहरी धड़कन वाली इच्छा जो सब कुछ से परे है। मेरे विचारों से विद्वानों के पत्र मानव के समस्त कथनों से श्रेष्ठ हैं। जो आत्म अनुशासन नहीं रख सकता, वह दूसरों को अनुशासन का पाठ कैसे पढ़ा सकता है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरी दुनिया की सबसे अनमोल चीज होती है। जो बात आप अपने सामने नहीं कर पाते, वह पत्र द्वारा आसानी से सभ्य शब्दों में कही जा सकती है। खेल में हम प्रकट कर देते हैं कि हम किस प्रकार के लोग हैं। तुम्हारा व्यवहार ही है जो हमारी छवि दूसरों के मन में बनता है। इसके जरिए हम दुश्मनों को भी अपना बना सकते हैं। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमता दी है। परमात्मा के प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लो। ईश्वर से की गई प्रार्थना इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। व्यथा और वेदना की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं, वे पुस्तकों तथा विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। केवल यश और नाम वाले की कोई प्रतिभा नहीं होती।